राधे राधे। देखिए, हमने आप सभी से ये कहा था कि सिंदूर के ऊपर हम एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं। तो आज सिंदूर की महिमा के अंतर्गत एक दूसरी कथा है जो सावित्री की कथा है, जिनको हम सती सावित्री कहते हैं। सावित्री की कथा है और ये जो ज्येष्ठ माह चल रहा है, इसी ज्येष्ठ माह में एक अमावस्या आती है जिसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी सिंदूर की रक्षा के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। तो वो सावित्री जी रही थी पहले, तो उन्हीं की आज हम कथा कहेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों से ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए चलिए हम सती सावित्री की कथा पर चलते हैं। देखिए, एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक सावित्री नाम की स्त्री हुई। तो जो नारी थी उसका नाम सावित्री था। वैसे तो भारत की जितनी भी स्त्रियां हैं सभी अपने आप में बलवती, विदुषी, विद्वता में निपुण, बल में निपुण, गुणी, मतलब पूरी तरीके से गुणवान है। तो उन्हीं में एक सावित्री भी है। तो सावित्री की कथा क्या है कि एक समय की बात है कि सावित्री की जो पति थे, जो उनका सुहाग था, जिसके नाम का वो सिंदूर लगाती थी, तो उनको ये ज्ञात हुआ कि उनके पति अल्पायु हैं। अल्पायु का अर्थ ये होता है कि आयु से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना, पूर्ण आयु न होना। तो जब उन्हें ये पता चला कि हमारे पति कुछ ही समय के रह गए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पति के साथ, क्योंकि उनके पति जो थे वो जंगल में जाते थे, लकड़ियां काटते थे, फिर बेचते थे और अपने घर परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके बूढ़े माता पिता भी थे जो रोग ग्रसित थे, अंधे भी थे, बूढ़े थे। तो उनकी भी सेवा करती थी, अपने पति की भी सेवा करती थी। और जैसे ही एक दिन जब सावित्री को ये ज्ञात हुआ कि हमारे पति की आयु कुछ दिन की और रह गई है, तो उन्होंने उस दिन से अपने पति के साथ जाना आरंभ किया। वो जाती थी, लकड़ियाँ, एक लकड़ी काटता था तो एक लकड़ी को बटोरता था, साथ में पति के रहने लगी। उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती थी। धीरे 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 एक समय ऐसा भी आया कि जिस दिन उनके पति की आयु पूर्ण होनी थी, अर्थात मृत्यु होनी थी। तो उस दिन क्या हुआ कि जब ये दोनों जंगल में पहुंचे तो जो सावित्री के पति थे वो पेड़ पर चढ़े, लकड़ियां काट रहे थे। अचानक वो नीचे उतर आए। सावित्री ने पूछा कि स्वामी क्या हुआ? तो सावित्री के पति ने कहा कि पता नहीं प्रिय, आज मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो सावित्री ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, एक काम कीजिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। और सावित्री के पति उसी पेड़ के नीचे लेट गए तो सावित्री ने उनके सिर को अपनी गोद में रख लिया। अचानक से क्या हुआ कि उसी क्षण सावित्री के पति की मृत्यु हो गई। और सावित्री ने देखा कि यमराज उनके पति की आत्मा को लेकर जा रहे हैं। सावित्री खूब रोई, खूब गिड़गिड़ाई, यमराज को मना किया। यमराज ने कहा कि देखिए, तुम्हारे पति की आयु इतनी ही थी। तो उन्होंने कहा भी कि मैं तो अभी अपने पति के साथ रह भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि हमारा नया विवाह हुआ है, अभी हमें कुछ समय भी व्यतीत नहीं हुआ है, क्योंकि सावित्री का विवाह नया ही नया हुआ था। तो इतना कहने के बाद भी जब उन्होंने, यमराज ने कहा कि देखिए, नियति का नियम है और इसको हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ नियम है। तो सावित्री उनसे विनम्र होकर हाथ जोड़ के विनती करती रही
परंतु वह कठोर हृदय होकर चल दिए। सावित्री ने उसी समय अपने पति के सिर को अपनी गोद से नीचे उतारा और अपने पति व्रत धर्म के कारण वो इतनी बलशाली थी कि वायु के वेग से उनके साथ चल रही थी। आगे आगे यमराज, पीछे पीछे सावित्री, आगे आगे यमराज, पीछे पीछे सावित्री। यमराज ने पलट कर देखा कि सावित्री आ रही हैं। यमराज ने कहा कि सावित्री तुम धन्य हो, तुम मेरा पीछा कर रही हो। उन्होंने समझाया कि बेटी घर को लौट जाओ, जो आया है वो जाएगा जरूर, ये नियम है, और जो मर जाता है उसको कभी भी प्राण नहीं मिलते हैं, ये भी एक नियम है, क्योंकि मैं जीवित नहीं कर सकता। इतना कहकर वो फिर आगे चले। सावित्री चुप रही, फिर पीछे आगे आगे वो, पीछे पीछे सावित्री, आगे आगे वो, पीछे पीछे सावित्री। जब यमपुरी के दरवाजे पर एक निकट ही पहुंच गए तब उन्होंने फिर पीछे पलट कर देखा तो सावित्री खड़ी हुई थी, उनका पीछा करती चली आ रही थी। फिर वो रुक गए। उन्होंने सावित्री को बहुत प्रकार से समझाया। सावित्री से कहा कि हे सावित्री, तुम्हारे जैसी नारी हमने नहीं देखी, इतनी पतिव्रता, तुम धन्य हो। परंतु हे बेटी, मैं क्या करूं, मैं तुम्हें तुम्हारा पति नहीं दे सकता। तो सावित्री ने कहा कि अभी आप यमपुरी में नहीं पहुंचे हैं तो आपके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो भगवान ही जीवित कर सकते हैं। तो सावित्री मन ही मन माता पार्वती को मना रही हैं, क्योंकि सतियों की सती तो माता पार्वती ही है, वही सबके सुहाग के, सबके सिंदूर की रक्षा करती हैं। तो सावित्री भी अपने सिंदूर की रक्षा के लिए यमराज का आज पीछा कर रहे हैं। जब यमराज उन्हें समझाते समझाते थक गए तो यमराज ने कहा कि देखो, हम तुम्हारे पति के प्राण तो तुम्हें नहीं दे सकते, परंतु हम तुम्हें वर देना चाहते हैं, क्योंकि हम आज तुमसे इतने प्रसन्न हैं, तुम जो भी चाहो सो वर हमसे मांग लो, और मैं तुम्हारे पिता स्वरूप हूं। जब उन्होंने ये बात कही तो सावित्री ने कहा कि तो हे पिताश्री, हे यम भगवान, हे यम देवता, क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री मान लिया उन्हें। तो उन्होंने कहा कि अगर आप देना ही चाहते तो मुझे चलिए एक वर दीजिए कि मेरे जो सास ससुर हैं वो रोग से मुक्त हो जाएं, उनकी रोशनी है वो वापस आ जाए और घर में सब कुछ ठीक हो जाए। उन्होंने कहा तथास्तु। फिर उन्होंने एक बार और मांगा कि ये वरदान दीजिए कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुख में व्यतीत हो। उन्होंने कहा तथास्तु। फिर उन्होंने एक वरदान और मांगा, उसी में ही जोड़ दिया कि हमारा दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो और हमारे संतान भी उज्जवल हो, दीर्घ आयु हो। उन्होंने कहा तथास्तु बेटी। ये कहा और जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि बेटी अब तुम जाओ। तो वो जैसे ही आगे बढ़े वैसे सावित्री ने उन्हें रोका कि रुकिए यमदेव, एक तरफ तो आपने हमें बेटी कहा, दूसरी तरफ आपने हमें ये वरदान दिया है कि हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वो सुख में रहे, हमारे भी संतान हो। तो मैं एक भारतीय नारी हूँ, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, जो मेरा सिंदूर है, जो मेरा सुहाग है, जो मेरे पति है, उसको तो आप लिए जा रहे हैं। तो बताइए मैं बिना पति के कैसे एक सौभाग्यवती एवं अपने दाम्पत्य जीवन को खुश में रख सकती, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी दोनों की आवश्यकता होती है। और क्या बिना पति के मैं पुत्रवती संतानवती हो पाऊंगी? तो इसलिए आप अपने वरदान को या तो झूठा कर दीजिए या मेरे पति के प्राण मुझे दे दीजिए। यमराज ने पलट कर कहा कि हे सावित्री, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसी नारी इस भारत भूमि में, ये भारत भूमि ही धन्य है, क्योंकि यहाँ की नारियां सभी श्रेष्ठ हैं। हे सती, हे सावित्री, तुम भी श्रेष्ठ हो। ये लो बेटी, अपने पति के प्राण लेकर जाओ। आज पिता के घर से बेटी खाली हाथ नहीं जाएगी। और ये कहते हुए
उन्होंने सावित्री के पति के प्राण वापस दे दिए, उसके मांग का सिंदूर उन्हें वापस दे दिया। तो अब ये देखिए कि जो सिंदूर है उसमें कितनी ताकत है। उसी सिंदूर के बल पर, उसी पतिव्रत धर्म के बल पर सावित्री वायु के वेग से यमराज का पीछा कर रही हैं और देवताओं को भी अपनी वार्ता से, अपने प्रेम से मंत्रमुग्ध कर रही हैं और विवश कर दे रही हैं कि उन्हें उनकी बात माननी पड़े। तो ये सिंदूर की ही ताकत है। इसलिए हम तो सबसे यही कहेंगे कि सिंदूर का एक अपना महत्व है और हम जो आपको इस समय सिंदूर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे रहे हैं उसको अवश्य सुनिए। और इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देंगे। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आगे कथा फिर से लेकर आएंगे। राधे।